श्रद्धा भक्ति आहार पुण्य जो कर रहे हैं ये व्यवहार समय दृष्टि है। जो अपनी आत्मा का ध्यान करते रहते हैं वो निश्चय समय दृष्टि। क्या समझ में आया? दो प्रकार के समय दृष्टि बताइए अतुल जी। हाथ जोड़कर बोलो व्यवहार समय दृष्टि कौन? जो पूजा पाठ क्रियाओं में लगे हुए हैं वो कौन से समय दृष्टि? और निश्चय कौन? जो अपनी आत्मा का ध्यान करे। जैसे साधु इनको व्यवहार से कोई मतलब नहीं, इनके प्रवचन व्यवहार के नहीं होते, इनके निश्चय के होते हैं। क्योंकि इन्होंने संसार को अंत जान लिया और आपका अभी संसार प्रारंभ। समझ गए मेरी बातों को? चलिए आचार्य कहते हैं औसमिक, क्षयोसमिक और छाई। तीन प्रकार का सम्यक दर्शन होता है। अनिल जी कौन कौन सा? औसमिक, क्षयोसमिक और छाई। यानी जो सम्यक दृष्टि जीव है वे ही मोक्ष मार्ग है, बाकी सब संसार। क्या कहा मैंने? जितने सम्यक दृष्टि जीव हैं दीपचंद जी वो कौन है? मोक्ष मार्ग। और जितने सम्यक दृष्टि जीव नहीं है वो क्या है भैया चश्मा वाले? संसार मार्ग। क्या है? जो संसार में पुनरअपि जन्म ले रहे हैं, पुनर्दशनम करके जा रहे हैं और इसी संसार में उसी माँ के गर्भ से वही कुत्ता बिल्ली घोड़ वगैरह वही जीव एक इंद्री दो इंद्री तीन इंद्री चौदह इंद्री पंच इंद्री दुनिया भर में वही सुख दुख में भोग करके अपना सारा जीवन खराब, लाखों करोड़ों के पर्याय में जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं। लेकिन जो सम्यक दृष्टि होता है उसका अर्थ उद्गल परावर्तन। क्या कहा मैंने? बोलो बोलो अर्ध, बोलो जोर से बोलो उद्गल परावर्तन। बस इतने में वो मोक्ष चला जाएगा। अगर एक बार सम्यक दृष्टि हो भी गया और छूट गया, क्या हो गया? छूट भी गया तो अर्ध उद्गल परावर्तन में कवर कर लेगा और अपने संसार को अंत जान करके मोक्ष मार्गी बन जाएगा। इसलिए आचार्य कहते हैं औसमिक सम्यक दर्शन तो अंतर मुहूर्त में हो जाता। क्या कहा? अब प्रश्न फिर आना चाहिए आपके मन, ये आना चाहिए कि अंतर मुहूर्त किसे कहते हैं? ये तो व्यवहारिकता है। आगम की भाषा में बात करो, बता भाई अंतर मुहूर्त नहीं मालूम? यही सुना हुआ है आपने, है ना? मैं बता बहुत क्लियर बात बता। अपन सभी को काल को समझना बहुत जरूरी। काल में समय, जैसे घड़ी के चक्र चलता है, सुबह और शाम होता है, तो इसको काल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसलिए तो कहते हैं ये द्रव्य प्रधान, धर्म अधर्म, काल। काल मतलब समय। अभी कौन सा काल है? पंचम काल। इससे पहले जब तक था जनवरी कौन सा काल था? चौथा था। आने वाला विकराल काल आएगा वो कौन सा काल आएगा? छठा। उसके बाद कौन सा आएगा? फिर छठम। फिर कौन सा आएगा? फिर पांच, फिर चार, फिर भोग भूमि के जीव, फिर वही एक दो, फिर एक के बाद फिर वही क्रिया। इस प्रकार से जो समय चक्र चल रहा है 1 से 6 और 6 से 12, उसे क्या कहते हैं? काल चक्र। और उसी काल चक्र का एक अंग है अंतर मुहूर्त। तो आचार्य हम कहते हैं असंख्यात समय को, जितने असंख्यात समय को एक अवली कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे अपन पढ़ते हैं ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे पढ़ते हैं ना, तो ऐसी समय होता। तो असंख्यात समय को जब इकट्ठा किया जाए तो उसे कहते हैं अवली। क्या कहते हैं? इस सिद्धांतिक भाषा में, ठीक है ना? तो अवली कहते हैं थोड़ा सा, समझना पड़े ध्यान से, समझ में आ रहा है सबको? असंख्यात समय को एक क्या कहते हैं? हाथ जोड़कर बोलो खबरा जी ग्रंथ की वाचना है। हाँ, ये बहुत बड़े ग्रंथ की वाचना है और बहुत सरल भाषा में फ्री में आपको समझा रहा हूँ। अच्छी यूनिवर्सिटी में अच्छे ज्ञानी विद्वान आते हैं और 21 और 50 हजार का लिफाफा ले जाएंगे, तब ये ज्ञान
आपने 2 रोटी खिलाई, इसलिए मैं 2 वक्त आपके सामने बोल रहा हूं। हाँ, सब क्लियर, कर्ज लेके नहीं जा रहे, अपन को गोदा गड़ा नहीं बनना। हाँ, तो क्या कह रहा है? असंख्यात। देखिए काम आएगा ज्ञान, कब आएगा ज्ञान? जब कभी साधु पढ़ा रहे हैं, प्रवचन कर रहे हो, बोलेंगे, आपका तुम्हारा दिमाग की बत्ती तुरंत जलेगी। हाँ, समय महाराज ने ऐसा बताया था, अगली ये बताया था, अंतर्मुख ये होता है, व्यवहार सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक दर्शन ये होता है। कई बच्चे इसलिए उनके माइंड से, दिमाग से उतर जाती है बातें, क्योंकि वो प्रवचन तो सुनते हैं लेकिन पढ़ते नहीं है। जिस दिन पढ़ लोगे उस दिन अपने आप पूरा प्रवचन समझ में आ जाएगा कि ये साधु हमें क्या बताना चाह रहे। मैं अपनी बात बताऊं, जब मैं पहली बार प्रवचन सुनने गया तो मुझे नींद आने लगी। क्या आने लगी? महाराज जी के पास में गया, मैंने कहा मैं महाराज नहीं बन पाऊंगा। बोले क्यों? मैंने कहा ऐसा है, आज पहला प्रवचन सुना तो मुझे नींद आ गई। बोले कोई बात, नींद आई ना, अगली बार नींद भाग जाएगी। कैसे? चलो क्लास पढ़ो। बोले क्लास पढ़ो? पढ़ तो लिए भी। बोले ये तो प्रवचन हुआ, अभी क्लास बाकी है। अच्छा, मैं पढ़ाओ। बोले तुम्हें तो अभी सीधे मोक्ष मार्ग पता चल गया, सिद्ध लोग। अब सिद्ध लोग पहुंचते कैसे हैं, वो सीढ़ी पढ़ो। ठीक है, उन्होंने पढ़ाया भाग 1 2 3, तत्वार, सूत्र, रटकर, शाखाचार, इष्टोपदेश, द्रव्य संग्रह, नाम माला, गोमट कांड, जीव कांड, समय सार, नियम सार, कुलाचार, प्रवचन सार, पदम प्राण, जीवन दर प्राण, जो भी प्राण आदि प्राण प्रदेश वैभव जब पढ़ लिया, अब महाराज ने प्रवचन किया, मैं तुरंत पकड़ लिया। हाँ ये कह रहे हैं, हाँ ये बोल रहे हैं, हाँ ऐसा होता है, ऐसा होता है। अब बोले नींद तो भाग गई। अब क्या हुई? जब किसी सब्जेक्ट को तुमने समझे नहीं है, उस सब चीज में तुम्हें आलस आएगा, प्रमाद आएगा। अब महिलाओं से अगर अभी मैं रोटी की चर्चा करूं, दाल बाटी की चर्चा करूं, चमचम और जलेबी की चर्चा करूं, तो देखो कितने चेहरे पर मुस्कान है। व्यापारियों से मैं लोहा, चांदी, सोना, लकड़ी, कपड़े, इनके व्यापार की चर्चा करूं, देखो कितना इंटरेस्ट आता है। और यही चर्चा मैं बंद करके आगम की करूं तो नींद आएगी, क्योंकि आपका इंटरेस्ट उस चीज में नहीं है। जब आप पढ़ने लग जाओगे, सीखने लग जाओगे, अंदर से जिज्ञासाएं पढ़ने लग जाएगी, तो ऑटोमेटिक आप मुझसे प्रश्न करोगे, मान जी अंतर्मुख क्या होता है, ये समय दृष्टि कैसे बनते हैं, ये अर्ध पुद्गल परावर्तन क्या है। जब समझ जाओगे तो जब कभी मुझसे भी ज्यादा पढ़े लिखे विद्वान साधु आपके बीच में आएंगे और वो बताएंगे और अचानक से वो भूल जाएंगे, तो पीछे से महिला बोलेगी नहीं ऐसा होता है। हाँ कैसे मालूम? महाराज जी ने पढ़ाया था या। अब आज मैं 24 साल पहले पढ़ा, लेकिन आज मैं आपको पढ़ा नहीं पढ़ा। तो महानुभाव अनंत असंख्यात समय को एक अवली कहते हैं, और थोड़ा सा सुई की नोक की तरह आगे बढ़ जाओ, हल्का सा आगे बढ़ जाओ, तो उसे जघन अंतर्मुहूर्त है। अंतर्मुहूर्त में भी 3 भेद, उत्तम, मध्यम और जघन। क्या काम है? हाँ, उत्कृष्ट तो 48 मिनट से कुछ कम, समझ में है? और जघन यहां से स्टार्ट हो गया, ठीक है। अवली से और समय को, असंख्यात समय को इकट्ठा कर लो, उसको एक अवली कहते हैं। उस एक अवली से समय मतलब यहाँ पलक झपकाए, इसमें तो ना जाने कितने समय निकल रहे हैं, कितने ऐसे झपकाओ आंख है, बोलो 1 2 3 करो, इतने में तो यहाँ से जीव मरा और वहां जाकर जन्म हो गया, यहां से गया और वहां जन्म हो गया, और हम लोग छाती पीट पीट के रो रहे हैं, अर्थी की तैयारी कर रहे हैं, पीएम की तैयारी कर रहे हैं, फोटो लगा रहे हैं, 13 दिन तक तेरी चल रही, 6 महीने तक मंदिर नहीं जा रहे हैं, कहीं उठना बैठना नहीं, मुंह बना बना कर बैठ रहे, छाती पीट पीट के रो रहे हैं, साल भर तक परिणाम खराब कर रहे हैं, और वो जीव जन्म लेकर मुस्कुरा रहा है, खा रहा है, पी रहा, नाच रहा, गा रहा है, उसे 1% से मतलब नहीं, और तुम जो चला गया उस पर छाती पीट रहे एक समय अलग झटकी, इतने में तो कितने समय। तो ऐसे
अर्थात असंख्यात समय को मिला तो एक अवली, और अवली में हल्का सा सुई के लोग बराबर आगे बढ़ गए तो जघन अंतर मूरत, और थोड़ा सा पीछे हट गए तो भिन्न अंतर मूरत, और थोड़ा सा 48 मिनट से कुछ कम यानी 47 मिनट से थोड़ा सा आगे बढ़ गए, 48 से कम रहे तो उसे कहते हैं अंतर मूरत। अब समझ में आया क्या कहते हैं? जघन, भिन्न और अंतर, ये 3 प्रकार के मूरत होते हैं। इसलिए कभी ये मत कहना कि मैं कह दूंगा तो कितने, तो क्या कहोगे बताओ? हैं? जोर से बोलो, अच्छे से बोलो। 7। क्या नाम है? कलावती जी। आओ तुम्हें बताओ, तुम्हें चिल्ला दो 7। बैठे बैठे बता दो। साधना जी। नाम क्या है तुम्हारा? सार्थक राजकुमारी। सुनो राजकुमारी, तुमने तो कह दिया सीधा 7 तक होते, और मैंने कहा मैं नहीं मानता, फिर अब क्या करो? बोले हमने तो यही पढ़ा है। शादी के पापा क्या नाम है? प्रमोद जी। हाँ प्रमोद जी, कितने 7 तक होते हैं? 7। आप ये कहो, बताओ भाई। अतुल जी क्या कहोगे? 7 तक। बताओ भाई राकेश बजाज जी 7 कहोगे? सभी कहेंगे क्योंकि आपने पढ़ा ही वही है जो आपको बताया है। पर उसकी गहराई में तो जाओ, थोड़ा सा और गहराई में पढ़ो। जब समय साथ के ग्रंथ उठाओगे, आचार्य बुद्ध के बताए हुए मार्ग को समझोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि 7 तत्व नहीं होते। कितने होते हैं? देवचंद जी हाथ जोड़िए, कितने होते हैं? 2 तत्व। कितने? 2। कितने तत्व? 2। स्वागत और परगत। कितने तत्व? मैंने कहा ना, सम्यक दृष्टि 2 प्रकार का, एक व्यवहार सम्यक दृष्टि, एक निश्चय। आज तक आपने क्या समझा था? एक ही सम्यक दृष्टि, क्योंकि अभी तक आपने सिर्फ डब्बे का दूध पिया था, तो आपको अमूल का दूध लग रहा था। अब और भी तो क्वालिटी के दूध आगे बाजार में, अब उनको भी तो चखो, उसकी भी तो प्योरिटी पता चले। तो इसी प्रकार अभी तक आप यही समझ रहे थे कि सम्यक दृष्टि मतलब सम्यक दृष्टि बस। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं एक निश्चय सम्यक दृष्टि, व्यवहार सम्यक दृष्टि। ऐसी अभी तक आपने पढ़ रखा था कि 7 तत्व होते हैं: जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबंध, निद्रा और मोक्ष। यही हर साल पढ़ते, हर बार पंडित जी आते ही पढ़ाते। कभी जिसने तत्व के बारे में बड़ा गहरा अध्ययन किया होगा वो अपने आप कहेगा नहीं, 7 तत्व तो होते हैं, लेकिन जो सॉलिड तत्व होते हैं जिससे आत्मा परमात्मा बनती है, जो निश्चय से जानता है, वो कहेगा तत्व 2 प्रकार के, एक स्वागत, एक परगत। परगत में कौन? परगत में कौन? ये मेरी राजकुमारी अम्मा। परगत में ये पंच परमेष्टि भगवान, और स्वागत में सिर्फ तुम्हारी आत्मा, इसके अलावा कोई। यही तत्व है। क्या कहा मैंने? ये पंच परमेष्टि यानी मैं, ये आचार, अनंत, सिद्ध, ये कौन है? ये परगत है। और स्वागत में ओनली फॉर 1 पर्सन, तुम्हारी आत्मा, क्योंकि मोक्ष में ये नहीं जाएंगे। कौन जाएगा? अगर तुमने इनको पकड़ लिया, इनको, जिनको छन्ना लगाकर रगड़, जिनको रोज कलश से पानी डाल करके धो रहे हो, जिनकी पूजा में सोने चांदी के आभूषण भी चढ़ा देते हो, जिनके लिए लड़ मरते हो, झगड़ देते हो, कमेटियों में बढ़ने के लिए, ट्रस्ट में आगे आने के लिए लाखों रुपए का दान कर लेते हो, इनको भी छोड़ने का नाम है स्वागत। स्व मतलब अपनी आत्मा, क्योंकि इनको भी पकड़े रहोगे तो मोक्ष नहीं
और इनको पकड़े पकड़े भी नहीं जा पाओगे मोक्ष, क्योंकि इन सबको एक दिन यहीं छोड़ना पड़ेगा। जब छोड़ोगे तभी स्वागत में उतर पाओ। किसमें उतर पाओ? इसलिए आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि जो आपने अंतर्मुहूर्त की बात की है, आवली जगन अंतर्मुहूर्त, फिर अंतर्मुहूर्त और 48 मिनट से कुछ कम, ये तो उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त है। और अगर आपने असंख्यात कर्मों की निर्जरा करने के लिए एक समय में एक पलक झपक में से भी अनंतवा भाग एक समय भी अपनी आत्मा का ध्यान कर लिया, तो असंख्यात पुण्य कर्मों की आपने निर्जरा उस समय कर। इसीलिए पूजन से अभिषेक से ज्यादा महत्वपूर्ण सामायिक को दिया। किसको दिया गया? सामायिक यानी समता पूर्वक अपनी आत्मा का ध्यान। क्या समझ में आया? ध्यान को महत्व दिया। आप दान करो या ना करो उससे कोई मतलब नहीं, आप स्वाध्याय करो नहीं करो उससे भी कोई मतलब नहीं, आप बिहार में जाओ या ना जाओ उससे भी मतलब नहीं। वो तो एक क्रियात्मक चीजें हैं, वो आप अपने हिसाब से करते जाइए, लेकिन दिन भर में 5 मिनट के लिए भी ध्यान जरूर। आचार्य कहते हैं जिसने ध्यान किया वही भगवान का। आप उदाहरण बता के देखो, जैसे ऋषभदेव भगवान कहाँ निकले? दीक्षा के लिए निकले, तो केशलोच किए और क्या किया? बोलो बोलो। दीक्षा ली, स्वयंभू थे ना, पंचमुष्टि केशलोच किया और हाथ पे हाथ रख करके ध्यान में बैठ गए, मौन ले लिया। बोलकर ध्यान नहीं होता, इशारों में ध्यान नहीं होता, मंत्र पढ़ने का नाम ध्यान नहीं होता, जाप करने का नाम ध्यान नहीं होता, पुस्तक का स्वाध्याय करने का नाम, टिप्पणी करने का नाम ध्यान नहीं होता, अपनी आत्मा में उतरने का नाम ध्यान। ये शरीर की क्रियात्मक क्रियाएं हैं, इनको विराम दे दिया जाता है। तो मैं कह रहा था जब आदिनाथ भगवान ने पंचमुष्टि केशवन किया तो उन्होंने ध्यान किया। किसका ध्यान? अपनी आत्मा। ठीक है ना? अरे मेरी अम्मा बताता है, अब तुम तो एक चाहते कि एटीएम लगाएं और 10,000 निकालें, ना पति को खबर मिले ना बच्चों को, सीधे शॉपिंग हो जाए। नहीं, सब धीरे धीरे प्रक्रिया है, धीरे धीरे ही समझी जाए। एक घंटा आप काम करो, ऐसे ग्रस्त में ईंट भट्टे से निकालते हो तो 3 दिन तक वो गर्म रहती है। कितने पानी डालो, कितने ठंडक में रखो, कोल्ड स्टोर में भी रखोगे ना तो 3 दिन तक वो क्या रहेगी? गर्म रहेगी। इसी प्रकार गृहस्थी से निकल के आए हो, इतनी जल्दी आप ध्यान कर ही नहीं पाओगे। इतना भटकेगा मन, इतना भटकेगा, इतना भटकेगा, उसको संभालना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए तो साधु जीवन बताया, त्यागी वृत्ति बताया, जितने आपके आरंभ सारंभ के द्वार है उनको बंद किया गया है, तब जाकर के आपका संवर का द्वार खुलता है। आरंभ सारंभ तो लेकर रखा, दूध गैस पर रखी हो और भगवान का ध्यान कर रहे हो, मोबाइल चालू है, मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं, फोन के फोन देख रही हो, वीडियो चल रही है, बोल मुंह से निकल रहे हैं, माला तुम्हारी चल रही है, हर गेट का स्कोर बोर्ड आपका चल ही रहा है, कौन तुम्हारी बुराई कर रही, कहां तुम्हारे लगे हैं, कहां से धर्म ज्ञान? पहले सब चीजों छोड़ना, क्या करना पड़ेगा? सारी चीजें छोड़कर अपने आप में उतरने के लिए 5 मिनट बैठ करके प्रयास करना पड़ेगा। तो आदिनाथ भगवान ने मौन लिया और अपनी आत्मा के ध्यान में उतर गए। जैसे उतरे, चौथा ज्ञान मने परे ज्ञान हो गया। कितनी परम विशुद्धि थी कि सीधे मने परे ज्ञान हो गया, और मने परे ज्ञान होती है मौन रहे, साधना करते रहे, उपवास करते रहे, बोले नहीं, किसी से कुछ नहीं बोले, चुपचाप आहार किया, बैठे धर्म ध्यान, कोई मतलब नहीं, किसी से कुछ बात नहीं, कोई प्रवचन नहीं, कोई सब्जेक्ट ही नहीं चला के धर्म ध्यान करते रहे, करते रहे, करते रहे, करते रहे, करते रहे, करते रहे, करते रहे। और एक दिन समय ये भी आया कि केवल ज्ञान ऐसा उत्पन्न हुआ कि वो तो मुंह से मौन थे, जब केवल ज्ञान हुआ तो रोम रोम से शब्दावली निकल गई और वो कहलाने लगी भगवान की वाणी।
कितना गजब का आनंद। जब केवल ज्ञान के विषय में चर्चा करो तो शरीर का रोम रोम पुलकित हो जाता है। क्या कभी कभी पाइपलाइन होती है, नीचे से चोक हो गए और ऊपर से अपन ने पानी डालना चालू कर दिया और ऊपर से ठस अपन ने उस पर प्रेशर डाला तो क्या होता है, पाइपलाइन फट जाती है। तो ऐसे ही जिंदगी भर का ज्ञान उनका इकट्ठा रहा, भवांतर तक पता नहीं कितने स्वाध्याय किए होंगे, कितना ज्ञान अर्जन किया होगा, कितना नॉलेज उन्होंने लिया होगा, इकट्ठा हो गया। और जब मौन ले लिया तो चोक हो गई नाली पूरी चारों तरफ से। अब कहां से निकले, मुंह भी बंद, शरीर भी चारों तरफ से बंद, अब निकले कहां? तो पांड्या जी पूरे शरीर से जब ध्वनि गिरती है, ना उनके होंठ हिलते, ना दांत दिखती, ना जीभ चलती, ना हाथों का कोई इशारा होता, पूरी सर्वांग शरीर से 700 लघु भाषा और 18 महाभाषा निकलती चली जाती है और जैसा व्यक्ति बैठता है उसी रूप में परिणित होती चली जाती है। और लोग कहते हैं ओहो 2.5 घंटे निकल जाते हैं और किसी व्यक्ति को पता नहीं चलता कि 8:05 सुनते जाओ, नॉलेज लेते जाओ और लोग ये सोचते हैं अभी तो चालू हुआ था, कब निकल गया पता ही नहीं चला, अभी तो चालू हुआ था कब निकल गया पता ही नहीं चला। ज्ञान अर्जन जब इंटरेस्ट बढ़ जाता है ना तो 2 घंटे मोबाइल में नेट खत्म हो जाता है, इतनी सारी हमने वीडियो देख ली, नेट खत्म हो गया, पता ही नहीं चला। अब दूसरा वाउचर डलाओगे तब चालू होगा। इसी भावना से महानुभाव बताना तो बहुत सारी चीज रही, लेकिन इसी में ही समय आपका समाप्त हो गया। इन्हीं मंगल भावना के साथ बाकी विषय पर चर्चा कल सुबह ठीक 7:30 बजे करेंगे। इन्हीं मंगल भावना के साथ जय बोले जिनवाड़ी माता की जय।